हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आर्टिकल एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंग्लिश में, उसको समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आर्टिकल के दो पार्ट्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल आज आपको बताऊंगा। जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है वो है द, THE। द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और द का प्रयोग के सारे कन्फ्यूज़न आज मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखना और द के सारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर लो। द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस रूप में करते हैं, इसका सारा डिटेल मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। इसके पहले बता दो, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं चैनल पे, आप उनको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग द जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके प्रयोग के बारे में सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, द का प्रयोग कुछ मैंने जो लिखा है इसके पहले होता है, बिफोर। इसके बिफोर द का प्रयोग होता है। तो बारी बारी से मैं सभी का प्रयोग बताऊंगा और सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और द के जो कन्फ्यूज़न है, आपके दिमाग में जो डर है, वो सारे डर ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी ह्यूमन बीइंग का जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उसके कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के आगे आप द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के आगे द का प्रयोग करेंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब हो गया शरीर का कोई भी अंग, कोई भी अंग शरीर का जिसके पहले आप द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आपको द का प्रयोग करना होगा। तो देखिए, जी हाँ, यहाँ मैं प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। जैसे यू टच द ईयर। ठीक है, अब देखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दोनों सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो है, आप देख सकते हैं, ईयर। ईयर का मतलब होता है कान। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी देखें, आई जो है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ। तो जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है हमारे शरीर के, उसके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो अब इसका अनुमान लगाएंगे कि आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है, शरीर के जो अंग हैं, वो कौन कौन से हैं। सेंटेंस में यदि यूज़ करते हैं तो उनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी तो आप खुद समझ सकते हैं, उसके स्पेलिंग, उसके वर्ड मीनिंग को आप समझें और डिक्शनरी से खोजें, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम भी पता चल जाएंगे। और जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 2। यस, नंबर 2 है रेंजेस ऑफ माउंटेन, यानी पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला जो है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे आप लिख सकते हैं, ये जो है ये रेंजेस ऑफ माउंटेन है। ये रेंजेस ऑफ माउंटेन है। रेंजेस ऑफ माउंटेन का मतलब हो गया पर्वत श्रृंखलाएँ। बहुत अधिक पर्वत जो है एक सीध में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो रेंजेस ऑफ माउंटेन होते हैं। और जहाँ भी रेंजेस ऑफ माउंटेन का प्रयोग करना होगा, जो भी नाम है उनके पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे हिमालय, हिमालय जो है वो रेंजेस ऑफ माउंटेन है, बहुत सारे इसमें पहाड़ हैं। आल्प्स, ये भी रेंजेस ऑफ माउंटेन है। काराकोरम, ये भी रेंजेस ऑफ माउंटेन है। तो जितने भी रेंजेस ऑफ माउंटेन हैं उनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेवनली बॉडी। यस, हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी का मतलब होता है जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, एस्ट्रॉयड हैं,
ये सारे जो हैं उनके उनके नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जो आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड मतलब ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसे हेवनली बॉडी बोलते हैं। और जिनका भी नाम का प्रयोग आपको सेंटेंस में करना होगा उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे कुछ हेवनली बॉडी को मैं लिखता हूँ और उसके पहले द का प्रयोग करता हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि द का प्रयोग जो है वो कैसे करते हैं, किसके आगे करते हैं। उसके बाद आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स, जो आपके ध्यान में मन में आता हो। तो अर्थ, हमारी पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड है जो हेवनली बॉडी है और इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। मून, जो हमारी चंद्रमा है वो भी आकाशीय पिंड है, उसके आगे द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो जो भी ग्रह है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे मार्स, ठीक है, ये ग्रह का नाम है मार्स, इसके पहले द का प्रयोग आपको करना होगा। तो जितने भी हेवनली बॉडी है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। आपको ध्यान दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आप हेवनली बॉडी का प्रयोग करें, आकाशीय पिंड का प्रयोग करें, चाहे वो तारे का नाम हो, चाहे वो ग्रह का नाम हो, चाहे वो एस्ट्रॉयड का नाम हो, जो भी हो, उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेम ऑफ रिवर, लेक, ओशन। तो मैं समझा दूं कि नेम ऑफ रिवर, जो नदी के नाम है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। द लेक जो है, जो झील है, उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। जो ओशियन है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। यानी नदी, झील और ओशन, महासागर। नदी में मैं ऐसे समझा देता हूँ, नदी में जैसे गंगा हो गया तो गंगा नदी के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। अमेजन हो गया, अमेजन नदी के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। तो ये नदियों के नाम हैं और नदियों के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। फिर लेक, जो जितने भी लेक हैं, जितने भी झील हैं, यदि उनका प्रयोग सेंटेंस में आप करते हैं तो उनके पहले आपको द का प्रयोग करना ही होगा। तो आपके सेंटेंस जो है वो सही होंगे, ग्रामेटिकली आप सही होंगे। यानी जो डेफिनेट आर्टिकल है द का प्रयोग सही मायने में आप कर सकेंगे। ओशन, जितने भी महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इन सब के आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। मैं आपको सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर होंगी। नदी का नाम क्या है, झील का नाम क्या है, ओशन का नाम कौन कौन से हैं, तो उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। आप ध्यान में रखेंगे। और नदियों के नाम जितने भी हो, लेक का नाम जितने भी हो, ओशन का नाम, जो महासागर हैं, उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन, प्लेन, शिप। अब देखें, ट्रेन, जो भी ट्रेन है यदि उनका प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो उसके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस और भी जितने ट्रेनें हैं उसके आगे आपका द का प्रयोग करना होगा। प्लेन, प्लेन का मतलब हवाई जहाज़, जो भी जितने भी प्लेन हैं उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे बोइंग 380, A380, इस तरह से कुछ है, एयर इंडिया, इन सब प्लेन जो नाम है, प्लेन का जो नाम है, उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। तो आप दिमाग में ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से ट्रेन हैं। जब भी ट्रेन का यूज करें नाम, तो उसके आगे आप द का प्रयोग करें। प्लेन यानी हवाई जहाज़ जो भी हैं उनका नाम का प्रयोग करते हो तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। शिप, शिप का मतलब हो जाता है पानी का जहाज़। तो जितने भी पानी के जहाज़ हैं यदि उनका प्रयोग आप करते हैं तो उसके जो नाम है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे टाइटैनिक, टाइटैनिक एक शिप था, जब भी आप प्रयोग करेंगे उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। और भी जितने भी शिप्स हैं उनका नाम यदि आप प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो उसके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर। यस, इंग्लिश न्यूज़पेपर जितने भी है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम है, उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। तो द हिंदू। टाइम्स ऑफ इंडिया तो लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं इंग्लिश के उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। अब ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। आप नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा।
नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ इपिक। इपिक होता है महाकाव्य। महाकाव्य जितने भी हैं यदि उनका प्रयोग आप करते हैं, नाम लिखते हैं, तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे महाभारत, रामायण, तो महाभारत और रामायण के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे द महाभारत, द रामायण, तो ये जो है ये महाकाव्य हैं, इपिक हैं, और इनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र होते हैं, बजाने वाले यंत्र होते हैं, जैसे हारमोनियम, ड्रम, गिटार, तबला, ढोलक, ये जितने भी हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। नहीं करते हैं तो गलती आपकी है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। सुपरलेटिव डिग्री, मैंने डिग्री पे वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जिसमें जो भी एडजेक्टिव है जिसमें EST लगा रहता है, जैसे देखिए EST लगा है, तो इसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, इसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले द का प्रयोग आपको करना होगा। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव से बनता है जिसमें EST लास्ट में रहता है। इसके बहुत सारे नियम हैं, मैंने नियम को बताया है, अब डिग्री के जो वीडियो हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आप जहाँ भी करेंगे उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। पोस्ट, देखें कोई भी पोस्ट जैसे PM, CM यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, तो जितने भी पोस्ट हैं, पोस्ट मतलब पद, पोस्ट का मतलब पद, यस, जितने भी पोस्ट हैं उनके नाम के आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। आपको लिखना होगा ऐसे, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द पेट्रोलियम मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो जितने भी पोस्ट हैं उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा, तब आपके सेंटेंस सही होंगे, सही मायने में आप आर्टिकल का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोफेशनल क्लास। प्रोफेशनल क्लास का मतलब हो गया व्यावसायिक वर्ग। व्यावसायिक वर्ग का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी काम से जुड़ा रहता है तो जो काम होता है वो प्रोफेशनल वर्ग होता है, प्रोफेशनल क्लास होता है। जैसे माली को बोलते हैं गार्डनर, ठीक है। इसी तरह से जो खेती करता है उसे किसान बोलते हैं, यानी द गार्डनर, द फार्मर इत्यादि बहुत सारे हैं, इनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। प्रोफेशनल क्लास का मतलब समझना, प्रोफेशनल क्लास मतलब जिसका जो कार्य होता है वो प्रोफेशनल वर्क कहलाता है, यानी प्रोफेशनल कार्य। किसान खेती करता है तो उसे फार्मर बोलते हैं, गार्डनर गार्डन में काम करता है उसे गार्डनर। तो इनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी देश का नेशनलिटी में है, किसी न किसी देश में रह रहा, तो जहाँ जिस देश में रह रहा उस देश की जो राष्ट्रीयता है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना। जैसे हम लोग इंडियन या कोई पाकिस्तान या कोई इंग्लैंड, ठीक है, तो उनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, जैसे द इंडियन, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होगा। पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके आगे आपको द का प्रयोग करना हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा, चाहे कहीं भी हो, पूरा विश्व में कहीं भी हो। जैसे द कांग्रेस, द BJP, द JMM, ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। वो किसी भी देश के पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट का मतलब हो जाता है जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा।
ऐतिहासिक स्मारक का मतलब हो गया जो इतिहास में वर्णित है और बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला। तो इसको लिखेंगे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो जो भी ऐतिहासिक स्मारक है उनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, तब आप सही मायने में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कम समय में आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ डेफिनेट आर्टिकल के। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स का मतलब होता है सैनिक, किसी भी तरह का सैनिक, जैसे वायुसेना, जल सेना, थल सेना, द एयर फोर्स, द नेवी। तो ये जो है इसके पहले, इनके नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। वायुसेना को एयर फोर्स, तो उसके आगे द का प्रयोग, द एयर फोर्स ऑफ इंडिया। नेवी जो जल सेना होते हैं उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा, द नेवी। ठीक है। इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। कोई भी आविष्कार का प्रयोग जहाँ भी करेंगे तो वहाँ आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे फैन, पंखा आविष्कार है, बल्ब आविष्कार है। तो इन जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके आगे यदि आप उनका नाम लिखते हैं तो उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होगा, तभी आपके सेंटेंस सही होंगे और तभी आप डेफिनेट आर्टिकल का सही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखना वन ऑफ, मोस्ट ऑफ। जैसे देखिए वन ऑफ, उसके बाद द का प्रयोग करना होगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द, ठीक है, यानी वन ऑफ और मोस्ट ऑफ, वन ऑफ और मोस्ट ऑफ के बाद आपको द का प्रयोग करना होगा, तभी आपके सेंटेंस सही होंगे। तो वन ऑफ के बाद द और मोस्ट ऑफ के बाद द का प्रयोग है यहाँ बाद में, और इन सब के पहले आपको करना होगा। अब देखना नेक्स्ट, सिनेमा। सिनेमा का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। सर्किस का प्रयोग करते हैं उसके पहले द का प्रयोग करना होगा। थिएटर का प्रयोग करते हैं तो इसके पहले द का प्रयोग करना होगा। तो ये जो वर्ड्स हैं सिनेमा, सर्कस, थिएटर, इनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, तभी आपके सेंटेंस सही होगा और सही मायने में आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग जान सकेंगे, कर सकेंगे। सीजन, जनरली सीजन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे विंटर लिखेंगे, समर लिखेंगे, तो इनके पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना होगा। लेकिन यदि आप ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, द देखिए द विंटर, द समर, द स्प्रिंग, यदि आप ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। द का प्रयोग वहीं करेंगे, इसके बाद यदि सीजन का प्रयोग रहेगा तो द विंटर सीजन, द समर सीजन, द स्प्रिंग सीजन। ठीक है। और यदि सिर्फ विंटर, समर, स्प्रिंग रहे तो आपको द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि विंटर के बाद सीजन लगा हुआ रहेगा तो द का प्रयोग, समर के बाद सीजन लगा रहेगा द का प्रयोग, स्प्रिंग के बाद सीजन लगा रहेगा तो द का प्रयोग। मतलब जो भी सीजन है उनके नाम के बाद सीजन शब्द लगा रहेगा तब आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ द विंटर सीजन, द समर सीजन, द स्प्रिंग सीजन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लू, मीसल्स। जनरली बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये जो बीमारी का नाम है इनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे द फ्लू, द मीसल्स, ये जो बीमारी है इनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, ये सही माना जाता है। नेक्स्ट है UAE, UK, USA, USSR, रिपब्लिक ऑफ चाइना। जनरली देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द इंडिया, द पाकिस्तान, द बांग्लादेश, ये सारे गलत हैं। लेकिन कुछ देश हैं जिनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कौन कौन से देश हैं? द USA, द UK, द UAE, द UK, द USA, द USSR, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जो देश हैं इनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना
और जितने भी वीडियोस बने हैं चैनल पे, आप सारे वीडियोस को देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के सारे वीडियोस बने हुए हैं। आप चैनल पे जाइए, सारे वीडियोस को देख लीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डेफिनेट आर्टिकल के सारे कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।